हाय गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले वेलकम टू द न्यू एरा ऑफ फिल्म। आज मैं पहली बार आप सबके सामने हूँ और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसे कैमरे के पीछे रहकर बताना मुश्किल था। हमने अक्सर बॉलीवुड मूवीज में देखा है, चाहे वो स्त्री हो या भूल भुलैया, राजस्थान की वो पुरानी हवेलियाँ, रेत के टीले और सुनसान गलियाँ मन में एक अजीब सा खौफ पैदा करती है। लेकिन आपने क्या कभी सोचा है, जो मूवी के एंड में लिखा होता है बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, उसका असली मतलब क्या होता है। मूवीज तो 2-3 घंटे में खत्म हो जाती है, लेकिन जिन लोगों ने यह हकीकत में झेला होता है उनका खौफ कभी खत्म नहीं होता। आज मैं आपको इंग्लैंड या अमेरिका नहीं, अपने इंडिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ। एक ऐसा गांव जो रातों रात कब्रिस्तान में बदल गया, एक ऐसा गांव जहां 1500 लोग हवा में गायब हो गए। दोस्तों, जब मैं इस गांव की पुरानी फोटोज और स्क्रिप्ट देख रहा था तो मेरी रूह कांप गई। आज हम बात करेंगे राजस्थान के उस बदनसीब गांव की जिसे लोग कुलधरा के नाम से जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 200 साल पहले जैसलमेर के एक बहुत ही सुंदर गांव कुलधरा से। वहाँ पालीवाल ब्राह्मण्स रहा करते थे, बहुत ही मेहनती और अमीर। सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था, हरी भरी फसलें, सुंदर घर और एक शांत माहौल। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि उनका सुकून बहुत जल्द तूफान में बदलने वाला है और उनका रातों रात नामोनिशान मिटाने वाला है। एक ऐसी रात आई जब कुलधरा के साथ साथ उसके आसपास के 84 गांव एक रात में गायब हो गए। ना आसपास के लोगों को पता चला, ना उन्हें किसी ने कहीं जाते हुए देखा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो चारों तरफ खामोशी थी। चूल्हों में आग ठंडी हो चुकी थी और सामान वैसा का वैसा ही रहता था। यहाँ तक कि पैसे और जेवरात भी वैसे ही थे, पर इंसान एक भी नहीं था। लेकिन एक रात में पूरा का पूरा गांव का गायब हो जाना काफी चौंकाने वाला था। आइए इसके पीछे की वजह को जानते हैं। इस तबाही के पीछे एक ही नाम था, सलीम सिंह, जैसलमेर का वो बदनाम दीवान। सलीम सिंह एक बहुत ही क्रूर और हवस का भूखा इंसान था। उसकी नज़र गांव की मुखिया की बेटी पर पड़ रही थी। वो लड़की बहुत सुंदर थी और सलीम सिंह उसे हर हाल में पाना चाहता। उसने गांव को धमकी दी कि पूर्णिमा तक उसे लड़की नहीं सौंपी गई तो गांव वालों पर इतना टैक्स लगा देगा कि पूरा गांव भूखा मर जाएगा और वो पूरे गांव को तबाह कर देगा। गांव वालों के पास 2 रास्ते थे, या तो अपनी बेटी की इज्जत सलीम को सौंप दें या मौत को गले लगा ले। गांव वालों ने तीसरा रास्ता चुना। अपनी इज्जत और मिट्टी के लिए उन्होंने सदियों पुराना अपना घर छोड़ने का फैसला किया। दोस्तों, मुझे यकीन नहीं हो रहा था जब मैंने ये पढ़ा कि 1500 लोगों ने एक पल में अपनी जिंदगी भर की कमाई छोड़ दी। पर जाते जाते उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज भी कुलधरा की हवाओं में गूंजता है। जाते वक्त उन ब्राह्मणों ने उस गांव की मिट्टी को हाथ में लेकर एक ऐसा भयानक श्राप दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी दोबारा इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। और तब से लेकर आज तक कुलधरा एक घोस्ट विलेज बना हुआ है। कई लोगों ने उसके बाद वहां बसने की दोबारा कोशिश की। सरकार ने भी अपने पैतरे लगाए, लेकिन जो भी वहां गया उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हुई। वहां आने वाले टूरिस्ट बताते हैं कि उन्हें दिन का उजाला भी कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा। दीवारों से रोने की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक ये भी बताया कि उन्हें हवा में अजीब सी परछाइयाँ दिखती हैं और पुराने जमानों के कपड़े पहनकर उन्हें लोग भूनते नजर आते हैं। आइए कुछ तथ्यों पर बात करते हैं। एक रात की बात है, एक पैरानॉर्मल टीम उस गांव में रुकने गई। उन्होंने वहां इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना EVP रिकॉर्ड किए। उनके रिकॉर्डर्स में कुछ ऐसी आवाजें आईं जो इंसानी तो बिल्कुल नहीं। उन्हें किसी ने धक्का दिया। उनकी गाड़ियों पर हाथों के निशान भी थे, और जबकि वहां कोई नहीं। आज कुलधरा एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन सूरज ढलने के बाद वहां परिंदे
भी पर नहीं मारती। राजस्थान सरकार ने वहाँ रात को रुकने से सख्त मना किया है। कुलधरा की दीवारों में आज भी वो खौफ कैद है। वो जो 84 गांव खाली हुए थे, उनका क्या हुआ? वो लोग कहाँ गए? ये राज आज भी जैसलमेर की रेत में कहीं दफन। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। पर इतने लोगों का एक साथ गायब होना कोई संजोग तो नहीं हो सकता। कुछ जगहें अपने हिस्ट्री को कभी नहीं भूलती और कुलधरा उनमें से ही एक है। दोस्तों, अगर आपको कभी राजस्थान जाने का मौका मिले और आप कुलधरा जाएं तो याद रखिएगा, वहाँ हर दीवार कुछ कहती है। और जैसा मैं कहता हूँ, हर दस्तक का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको ये कुलधरा की स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप ऐसी जगह पर रात गुजारने की हिम्मत करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए ब्रह्म को ऐसे ही रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज के लिए। अगली बार मिलूंगा एक और नए राज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।